जय माता के बच्चों, आइए कुछ प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, इनको बनाने का प्रयास कीजिए। दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे में तथा 5 घंटे में भर सकते हैं, उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब यह तीनों नल एक साथ खोल दिए गए हैं, तो बताइए कि पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बच्चों हम लोग कैसे बनाते हैं, आपके लिए कुछ ही सेकंडों का काम है, आराम से इसको आप बना लेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो ए है वो 3 घंटे में करता है, बी को 5 घंटे लगते हैं, लेकिन जो सी है वो 2 घंटे में खाली कर देता है। बच्चों ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों लोगों का एलसीएम ले लेंगे। 3, 5, 2 का एलसीएम बच्चों कितना होगा, 30 होगा। तो जो 30 बेटा आ गया वो टोटल यूनिट वर्क आ गया है। इसका मतलब ये है कि एक सा नाम जैसे हम लोग रखते हैं कि 30 रोटियां आपको बनानी हैं, तो जो ए इन 30 रोटियों को बनाना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा या उसकी क्षमता कितनी है, तो 3 को हम लोग 30 से भाग करा देते हैं। 3 दाहम 30, मतलब जो 3 की ए की क्षमता है वो 10 रोटी बनाने की, एक दिन में वो 10 लीटर या 10 यूनिट वर्क कर लेगा। अच्छा भैया, तो बी का क्या काम है, क्या क्षमता है, तो 5 छक्का 30, बी जो है वो 6 रोटी बना लेगा। अच्छा भैया, सी की क्षमता कितनी है, सी तो 2 को 30 से भाग करा दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। इसका मतलब बी की क्षमता 15 है। अब हमें क्या कह रहा है सवाल कि जो ए है और बी है ये दोनों तो भर रहे हैं, तो आप इनको ऐड कर दीजिए क्योंकि ये तो भरने का काम कर रहे हैं। तो 10 और 6 मिलकर कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। लेकिन सी खाली कर रहा है, तो खाली करने वाला बच्चों घटा दीजिए आप। तो वास्तव में तो भर तो एक ही यूनिट रहा है, लेकिन मुझे तो 30 यूनिट भरना था। तो आपको बताना है कि कितने घंटे में भर जाएगा। तो जो एक आया है इससे आप करा दीजिए इसको भाग, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना, 30 घंटे में भर जाएगा। पूरा जो हौज है वो कितने घंटे में भर जाएगा, 30 घंटे में। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो गया, 4th नंबर इज राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसानी से 3, 5, 2 का लासा ले लेना है, फिर इनकी इफिशियंसी निकाल लेनी है। 16 आ जाएगा, 16 से 15 आपको घटा लेना है, 1 बचेगा, इसी 1 से आपको भाग करा देना है। जो भी प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपका आंसर 30 घंटे आ चुका है। समझ में आ चुका है बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बनाने का प्रयास करिए। ये दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने है। 30 दिया गया है कि ये 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 36/5 सेकंड में पार कर लेती है। अब बताना है आपको कि रेलगाड़ी की गति कितनी है। शायद आपने बना लिया होगा। आइए बच्चों देखते हैं कि मुझे तो चाल ज्ञात करनी है। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एक बार मैं आपको चित्र से बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसा है कि एक ये ट्रेन है, कितने मीटर है बच्चों, 100 मीटर लंबी है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है। एक कोई लड़का है वो आ रहा है यहाँ से, और उसकी स्पीड जो दी गई है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, प्रति घंटा दी गई है। अच्छा, तो चलने वाले व्यक्ति को 36/5 सेकंड में पार कर जाता है। यह इसे कितने सेकंड में पार कर जाता है, 36/5 सेकंड में से पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, तो दूरी तो केवल ट्रेन की होती है, तो ट्रेन की दूरी कितनी है, 100 मीटर, तो मैं 100 लिख लूँगा, बटे दूरी बटे समय। समय कितना है बच्चों, 36/5 है। 36/5, 5 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये जो चाल दी थी बच्चों, उस चाल की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर चाल आप जो देख रहे हो वो विपरीत दिशा में ये दोनों हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो चालें हमेशा घट जाती है। अगर इसकी स्पीड s होगी, इसकी 5 है, तो यहाँ पर s+5 आप थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए कि s+5 है। जो भी आएगी हम लोग घटा देंगे उसमें आसानी से। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देख रहे हो जो चाल आ रही ये आपकी मीटर बटे सेकंड में आ रही, लेकिन मुझे तो चाहिए किस में, किलोमीटर बटे घंटा में चल चाहिए। तो हम लोग 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 18 दूना 36, फिर 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपका 50 आ गया। तो 50 आ गया, और 50 से ये 5 हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, लेस कर लेंगे। तो जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी।
तो आप देख रहे हैं जिस ऑप्शन में 45 होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैं इसको फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको पूरा रफ़ कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। मैंने इसको यहाँ से रफ़ कर दिया, मैंने फिर से एक पेन ले लिया है। देखिए बच्चों, ये 100 मीटर दिया गया है। ये क्या है बच्चों? ये दूरी है। अब चाल आपकी जो दी है वो 5 मीटर दी है, एक दिशा से आ रहा है, एक दिशा से आपकी ट्रेन आ रही है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है। तो हमें क्या करनी है, हमें सिर्फ चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल लेना है और उसमें से ये वाला 5 आपको घटा लेना है। आइए बच्चों वही सूत्र फिर से लगाते हैं। 100 ऊपर लिखते हैं बटे समय नीचे लिखते हैं, 36 × 5, क्योंकि बटे 5 था वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मीटर में था इसलिए यह मीटर में आ गया, या सेकंड में था तो यह सेकंड में आ गया, लेकिन मुझे तो ऑप्शन जो दिए हैं वो किलोमीटर बटे घंटे में दिए हैं, इसलिए मुझे इसे 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करा लेना है। आप काट दीजिए, 5 5 काट दीजिए, 18 दूना 36 काट दीजिए और ये आपका 50 काट दीजिए। ये जो 50 आ गया है यह आपकी चाल निकल आई है, लेकिन ये चाल किसकी है? दोनों लोगों की मिल करके है। एक रेलगाड़ी की चाल भी इसमें समाहित है और व्यक्ति की चाल समाहित है, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। विपरीत थे इसलिए दोनों की चाल इसमें समाहित है, जुड़ी हुई है। लेकिन मुझे तो खाली केवल ट्रेन की बतानी है, तो ये वाला 5 इसमें लेस कर लेंगे, ये वाला 5 इसमें लेस कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब विपरीत दिशा में होती हैं चालें तो घट जाती हैं आपस में, इसलिए जो s + 5 है वो टोटल 50 है। तो खाली जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 45 आ जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? ये राइट आंसर आपका हो गया 45। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। इस दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों में हम लोग इस वाले डाटा का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 16 और 25 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 4/5। उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो भी डाटा दिया गया है ऐसे प्रश्नों में जिसमें दर और समय बराबर हो तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया और उसको 10 से आप अपने आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8% आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा हल हो चुका है। आइए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 5 संख्याएं दी हैं x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 का माध्य 15 है तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? बच्चों माध्य शब्द का मतलब समझ लीजिए, माध्य जो होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है और इसमें माध्य 15 दिया गया है। हम जानते हैं कि ये 5 संख्याएँ हैं, इन 5 संख्याओं में जो भी बीच में होगा वो माध्य होगा। तो मेरे अनुसार तो बीच में कितना है? x + 3 है, लेकिन क्वेश्चन में 15 है तो x + 3 बराबर 15, तो x बराबर 12। कैसे आया सर? 15 है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि x + 3 = 15, तो x = आप लेस कर लीजिए दोनों को आपस में, कितना आ जाएगा? 12। तो x = कितना आ गया? 12। इसका मतलब x में अगर हम 1 जोड़ देंगे, x में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 13। तो पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, तीसरी संख्या 15 हो जाएगी, चौथी संख्या 16 हो जाएगी और पांचवी संख्या 17 हो जाएगी। क्योंकि संख्याएं सभी कैसी हैं? लगातार हैं। x + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये सब क्रम से हैं। तो हम जान गए इसका माध्य कितना होगा? 15। देखिए 2 नंबर इधर 2 उधर, बीच में माध्य आ गया। लेकिन अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा प्रथम 3 संख्याओं का, 5 का नहीं बताना है, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ये प्रथम 3 संख्याएं हैं, इनका माध्य क्या होगा? तो अब देखिए 3 संख्याओं में बीच में क्या है? 3 संख्याओं के बीच में 14 है, इसलिए माध्य क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 14 हो गया। क्लियर है? 2 सेकंड में आपको आना चाहिए बिना पेन के। कैसे? मैं एक बार फिर से ओरल आपको बता रहा हूँ। आप माध्य 15 देखेंगे तो यहाँ बीच में x + 3 देखेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना बच्चों? x का जैसे ही 15 से 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा।
इसका मतलब पहला नंबर 13 है। 13 क्यों आया, यहाँ तो 12, यहाँ 13, क्योंकि x + 1 कह रहा है, x का मान 12 आया है, इसलिए एक जोड़ देंगे तो 13, 14, 15, और मुझे बीच वाली संख्या बतानी थी तीसरे नंबर तक, तो 14 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड में बच्चों इसको बनाना है। कैसे, हम देख रहे हैं 15 और 18 में अंतर कितना, 3%। 3% बराबर कितना, 18, तो 1 बराबर कितना, 6, तो 100 बराबर कितना, 600। 600 आंसर आ गया। कोई है ऑप्शन, ये 3rd नंबर ऑप्शन हो गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। 2 सेकंड में फिर से देखिए, मैंने क्या किया कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे 18 रुपये अधिक में अगर बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। लाभ बढ़ गया है कितने परसेंट, 3%। कितना बढ़ा है, 3%। क्यों बढ़ा है लाभ, क्योंकि उसने सामान 18 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो लाभ तो बढ़ेगा ही। जब ज़्यादा में बेचोगे, जितना ही ज़्यादा बेचोगे उतना ही लाभ होगा। तो 3% उसने लाभ प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया, क्योंकि 18 रुपये अधिक में बेचता। तो 3 बराबर 18, तो 100 बराबर 600 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। 2 सेकंड में बिना पेन के उठाए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है जो 3 का गुणज है। ये बच्चा आपके लिए मैंने प्रश्न दिया है, नया 6ठा प्रश्न। आप बनाइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि इसका उत्तर क्या होगा, मैं इंतजार करूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कल करते हैं।